हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह का टाइम है, लंच बॉक्स की हो रही है तैयारी। और आज लंच में बनने वाला है मिक्स वेज। तो मिक्स वेज एज अ सेंस की बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं थी, जो थी वो मैंने डाल करके बना दी हैं, क्योंकि फ्राइडे का दिन था तो शाम को सब्ज़ी भी आने वाली थी। थोड़ी थोड़ी बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी तो वही सारी मैंने डाल करके यहाँ पे बनाई है। तो कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल, और कढ़ाई आपको थोड़ी सी गंदी पहले से इसलिए दिख रही थी क्योंकि आरोग्य के लिए आलू की भुजिया इसमें बन चुकी थी। एक आलू काट करके उसके लिए भुजिया बना करके उसे मैंने भेज दिया था स्कूल, और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो तेल में डाला है जीरा, जीरा क्रैकल हो गया था तो उसके बाद ये प्याज मिर्ची ये डाली है मैंने, और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और प्याज को ना आपको थोड़ी अच्छी तरह से भूनना है, मतलब जलाना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा इसकी भुनाई होगी, थोड़ा सा डार्क सा कलर आ जाए, उसके बाद टिप्स बिल्कुल ही रेड हो जाए। तो प्याज कौन सी सब्ज़ी में कितना भूनता है कितना नहीं, ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, क्योंकि बेसिकली ना प्याज के कलर से ही सब्ज़ी का कलर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। क्योंकि जब आप बहुत काला काला भून देते हैं तो आपका जो फाइनल सब्ज़ी या जो भी आप बनाते हैं वो बहुत ब्लैक ब्लैक सी बन के आती है। तो देखिए सब प्याज भुन गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एक सब्जियाँ हैं, जैसे इसमें पत्ता गोभी थी, कैप्सिकम है और आलू है, गाजर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और आप इसमें ना जो भी चाहे वो वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे फूल गोभी, ब्रोकली, मटर, बीन्स, जो भी आप खाते हैं, फ्रेंच बीन्स जो आता है, पनीर, सारी चीज़ें डाल करके बनाई जा सकती हैं। और लेकिन ना यहाँ पे जो जो था मैंने बस वही डाला है। और उसके बाद आपको इस सब्ज़ी को खूब अच्छी तरह से ढक ढक के भूनना है। और नमक वमक कुछ भी नहीं डालना स्टार्टिंग में, सिर्फ आपको इसको ढक ढक के 3-4 बार अच्छी तरह से भूनना है। भूनने से ये सब्ज़ी मशी सी नहीं बनेगी, अच्छी सी खिली खिली सी बनेगी। और अब इसमें नॉर्मल रूटीन के मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला, और कश्मीरी रेड चिली डाली है मैंने थोड़ी सी। और बाकी अगर आप नहीं चाहें तो रेड चिली ना भी डालें। और नमक डाला है, हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने भी कट करी थी तो इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का किया है यूज़। कश्मीरी लाल मिर्चों से कलर अच्छा आता है। और उसके बाद आपको, अब जब आपकी सब्ज़ी ना, जैसे आप ढक करके जब उसको भूनेंगे तो फ्राई होने के साथ साथ वो पक भी जाएगी, 60-70% तक कुक हो जाती है। और बस इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं जाता, इसको ढक करके पका लीजिए, आपकी सब्ज़ी तैयार है। एवरीवन, वेलकम अगेन। तो मैं नहा धो चुकी हूँ और आज का व्लॉग मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। 11 बजने वाले हैं। आरोगी के पापा ऑफिस जा चुके हैं, आरू स्कूल जा चुका है, और मैंने नहा लिया है। पोछा मैंने नहीं लगाया, झाड़ू मैंने लगाया था। और सुबह मैंने थोड़ी सी आपको क्लिप दिखाई थी, मैंने पत्ता गोभी की बेसिकली मिक्स वेज की सब्जी बनाई थी, वो मैंने लंच में दी है। और अभी मुझे थोड़े बहुत छोटे छोटे से कुछ काम है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि भगवान जी के सारे कपड़े जो है वो गंदे हो रहे हैं, तो उनको मुझे वॉश करना है। सबसे पहले इस बाल्टी में मैं उसको धुलूंगी। ये बाल्टी ना साफ ही रहती है, इससे जैसे पौधों में पानी वगैरह डालने के लिए ही यूज़ करते हैं, छोटी सी है, तो इसमें ही मैं भगवान जी के कपड़े धुलूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें सारे कपड़े डाल लेती हूँ।
तो देखिए छोटी सी ये बाल्टी है, तो भगवान जी के कपड़े या मंदिर का कोई सामान धोने के लिए मैं इसका ही यूज़ करती हूँ। और ज़्यादातर ना ये कपड़े मैं या तो छत पे धोती हूँ या बालकनी में धोती हूँ। बाथरूम में नहीं बहुत ज़्यादा साफ़ करती, क्योंकि आपको बाथरूम के सरफेस पे फिर इसको रखना होता है और वहाँ सब लोग नहाते धोते हैं, तो थोड़ा सा मन पूरा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं इत्मीनान से बालकनी में बैठ के धो लेती हूँ। और वैसे तो मैं यहीं फैला देती हूँ, यहाँ पे ग्रिल पे भी। लेकिन वही है ना कि फ़्लैटों में थोड़ी सी दिक्कत होती है पानी, क्योंकि ना सुखाना था कपड़ा, ज़रूरी था मुझे कपड़े, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी थे सारे ही गंदे हो गए थे। तो इसको ना अभी मैं छत पे डाल के आऊँगी, ताकि जब तक मैं आऊँ शाम तक ये कपड़े सूख जाए। छोटे छोटे से है ना, फिर गिर भी जाते हैं। और देखिए सारे कपड़े वॉश करके इनको ले करके मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पे सुखा दूँगी और चिमटी भी लगा दूँगी। और पता है ये छत भी गंदी हो रही है, इसको भी मुझे मतलब झाड़ू लगाना है, कई दिन हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि ना वो छड़ नहीं लगी हुई है हमारी छत पे जिसमें हम कोई तार बांध सके, तो हमने ये छत पे जो हमारी मुंटी है जहाँ पे टंकी रखते हैं, इसमें ही 2 खीले लगा करके ये तार मैंने बांध रखी है। तो छोटे मोटे से जो कपड़े होते हैं ना, जिनका गिरने का उड़ने का डर होता है, उनको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो यहीं पे मैं ये कपड़े भी सुखा दे रही हूँ। और आजकल की जो धूप होती है ना, वो थोड़ी सी अच्छी लगती है। खैर यहाँ पे तो दिल्ली का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ पड़ा है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा हुआ है कि इसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी भी चल रही है। मतलब कॉलेजेस नहीं बंद है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का स्कूल बंद है। तो इधर 2 दिन से आरू का भी स्कूल बंद ही चल रहा है। ये थोड़ी सी पुरानी क्लिप है, करवा चौथ के नेक्स्ट डे की क्लिप है ये। और यहाँ पे देखिए जो है छत भी बहुत गंदी सी हो रही है। और इसके पहले करवा चौथ वाले दिन छत पे पूजा हुई थी, तो वो थोड़ा बहुत सामान। और यहाँ पे नीचे आके मैं बनाने लग रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि नहाने के बाद फिर चाय ज़रूरी होती है। और देखिए उसके बाद उस दिन चाय बनाने के बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और ये है उसके नेक्स्ट डे की क्लिप। तो यहाँ पे जो है मैं ना कपड़े धोने आई हूँ, मतलब मैं नहा चुकी हूँ। ये 1 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो सुबह के घर के सारे काम मैंने किए। उसके बाद मशीन में नहीं लगाने वाली थी, लेकिन कपड़े ना थोड़ा सा ज़्यादा हो रहे थे और चादर वगैरह कई सारी हो गई थी। तो आरू, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि पोल्यूशन के चक्कर में आरू का स्कूल बंद चल रहा है, तो उसका स्कूल बंद हो गया था, मुझे स्कूल लेने वगैरह भी नहीं जाना था। तो उसको खाना वाना दे करके मैंने कमरे में बैठा दिया था आराम से, वो अपना कुछ काम कर रहा था। और मैं यहाँ ऊपर आ गई थी कपड़े लगाने, मैंने कहा कर लूँगी अपना थोड़ा बहुत काम में। तो यहाँ पे खूब सारे कपड़े हैं, मशीन में मैं लगा रही हूँ धुलने के लिए। और जैसा कि मैं बता रही थी कि आजकल मौसम क्योंकि थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हुआ है, तो ये जो हल्की हल्की सी धूप निकलती है ना, इसमें थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा देर आप नहीं बैठ सकते, लेकिन छोटा मोटा काम आप कर सकते हैं। तो आई तो थी बेसिकली मैं कपड़े ही धोने, लेकिन फिर मेरी नज़र छत पे पड़ी थी। छत ना बहुत गंदी हो रही थी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बहुत दिन से साफ़ करने की, लेकिन मैंने कहा कि छत पे मुझे रहना तो है ही, क्योंकि मैंने कपड़े लगा रखे हैं। तो मैं छत इसी समय क्लीन भी कर लेती हूँ। तो आधी झाड़ू मैंने लगा दी थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, मैं भूल गई। और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत बच रहा था,
तो मैंने कहा उसकी मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने कैमरा लगाया और यहाँ पे देखिए कितना सारा कचरा निकला है। और ये ना जो कि डीप क्लीन नहीं कराया मैंने, मतलब जो वो गमले रखे हैं ना आपको दिख रहे हैं, उनके पीछे से मैंने नहीं कचरा निकाला, नहीं तो उसको ना आपको पूरा लेकर के आना पड़ता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। और मैं जितनी देर छत पे रहती हूँ फिर आरू भी रहता है। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कितना काम कर रहा है, मैंने उसको बोला है नीचे से डस्टबिन ले आने की, तो वो नीचे पढ़ाई कर रहा था और यहाँ पे लाके उसने मुझे डस्टबिन दे दी है। और थोड़ी देर बाद तो वो आ ही जाएगा। और ये इतना सारा कचरा, इतना मैंने झाड़ू लगा करके इसको मैंने डाल दिया डस्टबिन में, तो थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट क्लियर हो ही गया है छत। तो पूजा पाठ भी हुई थी तो देखिए फूल और ये पूरी वूरी सब कुछ यहीं पड़ी हुई है, तो इसको फिर मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और ठंड में तो छत साफ़ करने में कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि अक्सर धूप में ही बैठते हैं, तो लगे हाथ समझिए आप डेली ही छत क्लीन हो जाता है। गर्मियों में थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम, क्योंकि एसी वेसी के चक्कर में फिर हम रात में भी छत पे बहुत कम ही जाते हैं, और जाते भी हैं तो बस थोड़ी देर टहलने के लिए, तो उस समय फिर झाड़ू नहीं लगा सकते, मतलब समझ भी नहीं आती। रात रहती है कचरा दिखता भी नहीं है, और दिन में जब पानी डालने जाते हैं तब दिखता है, लेकिन फिर नहीं होता। तो अभी ठंड में तो छत बिल्कुल ही क्लीन रहेगी। और अभी दिवाली से एक दिन पहले मुझे बहुत अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है। ये जो पुराने टूटे हुए गमले हैं इनको हटाना है और धुलाई करनी है, तो वो सब भी मैं करूँगी। बाय द वे सबके घर में दिवाली की क्लीनिंग चालू हो गई है, मैं भी धीरे धीरे कर ही रही हूँ। तो शुरुआत मैंने छत से ही की है और अब अलमीरा वगैरह भी क्लीन करूँगी। सबसे बड़ा टास्क किचन का ही होता है, किचन भी देखिए करूँगी ही जल्दी ही। अब व्लॉग तो आपके साथ शेयर ही करूँगी। और यहाँ पे देखिए कपड़े मेरे धुल रहे हैं, पे कपड़े लगा करके। और यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाऊंगी और आरोग्य के लिए रोटियां बनाऊंगी। आटा वगैरह मैंने गूंथ के रखा है। सब्जी नहीं, दाल बनाई है। तो दाल बनाई थी मैंने सुबह मिक्स वाली, 3-4 तरह की दालें मिक्स करके दाल बनाई है। आरोग्य के पापा को लंच में भी वही दिया था। और आटा गूंथ करके रखा था, आटा गूथा हुआ रखा है। तो सिर्फ उनकी जितनी रोटियां मैंने बना ली थी, बाकी आटा ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब बनाऊंगी मैं। मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगा, दाल रोटी नहीं खाऊंगा। चलो अभी एक बार दाल रोटी खा लो, और चावल भी बना दूंगी। माँ मैं मो बा हिलो देख के खाऊंगा। बेटा मामा मैं मोबाइल देखूंगा। तो यहाँ पे आपने देखा आरू की भी डिमांड जो है, कभी ना पहले ऐसा हो रहता था कि आरू के पापा ही जब होते थे तो उनको तो मैं, क्योंकि सीधे आदमी है तो उनको आप कुछ भी बना के दे दो, तो वैसे कुछ भी मैं कभी नहीं बनाती थी। बनाने के खाने की शौकीन मैं पहले से ही हूँ। मुझे अगर मेरे अंदर हिम्मत होती है और अवेलेबल होती हैं चीज़ें, तो मैं खाने वाने में मतलब नहीं करती ऐसा कि आलस कर गई। कभी कभार की बात अलग होती है, जब तबीयत वगैरह नहीं ठीक होती, नहीं तो मैं बनाती ही हूँ, तो उनको कभी कहना नहीं पड़ता। लेकिन कभी अगर मान लो मैंने नहीं भी बनाया या कुछ एक चीज़ ही बना दी, तो आरोग्य के पापा नहीं कभी कहते थे कि ये चीज़ मत बनाओ या ये चीज़ बनाओ। उनको कुछ भी आप दे दो वो खा लेते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन ये आरू जब से समझदार हो गया ना, इसने नाक में दम कर रखी है, ये हर चीज़ नहीं खाता है। और उस दिन ना, क्योंकि सब्ज़ी घर में ऐसी कोई नहीं थी जो आरोग्य के पापा लंच ले जाएं, तो मुझे दोबारा से बनानी पड़ती, तो इसलिए मैंने सिर्फ दाल बनाई थी। दाल वगैरह अच्छे से फ्राई वाई कर दो, मिक्स दाल, तो आरोग्य के पापा ले जाते हैं। तो आप वो तो लेकर के चले गए, लेकिन इसने यहाँ इतना नाटक किया ना, ये उस दिन खाना ही नहीं खा रहा था। ऐसे तो ये 2-2.5 रोटी आराम से खा लेता है सब्ज़ी वगैरह के साथ। बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद 1 रोटी इसने खाई थी, और वो भी फ़ोन देख देख के। तो यही होता है ना कि आप जो है अपने लिए कुछ भी कर लो, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और डिमांड करने लग जाते हैं तो आपको उनके लिए करना पड़ता है। और यहाँ मैं थोड़ी जल्दीबाजी में थी, नहीं तो मैं बना भी देती ऊपर, क्योंकि मैंने कपड़े लगा रखे थे, तो उनको भी मुझे बीच बीच में देखना था। और मुझे लगा कि मैं काम करती रहूँगी
नीचे के भी तो मेरे काम होते रहेंगे। अब मशीन लगा कर के मैं वहाँ खड़ी रहूँ, ये भी तो अच्छा नहीं है। तो यहाँ नीचे आकर के देखिए मैंने काम भी कर लिया, और जब तक मशीन हो रही थी छत के कपड़े, छत भी साफ़ कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने घर में पोछा भी लगा लिया था। तो इस तरह कर कर के 4-5 बजे तक मेरा काम उस दिन ख़त्म हुआ था। तो बस वही है, लेकिन बच्चे जब तुरंत जिद करते हैं तो उस समय आपको नहीं देना चाहिए। आप किसी बहाने दोबारा वो चीज़ दे दो थोड़े दिन बाद या थोड़ी देर बाद। तो वही फील मैंने भी इसको कराया, और मैंने नहीं बनाई सब्ज़ी। पछता तो मैं रही थी जब इसने अच्छे से खाना नहीं खाया, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाई, तो फिर इसको दाल से ही मैंने खिलाया था। और बस इसके बाद मैं लग गई कामों में, और आगे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। जल्द ही मिलूंगी नए व्लॉग में।